कौन जाति हो, अगर ये सुनना है तो हाथ का साथ निभाना पड़ेगा। मतलब आगामी चुनावों में कांग्रेस को वोट देना होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा देने वाले बीएसपी संस्थापक कांसीराम की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया। इसके साथ ही सियासत किस और करवट लेगी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के इसी नारे के आसपास रहने वाला है जो उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में दिया था, जितनी आबादी उतना हक। और इसकी शुरुआत सोमवार को दिल्ली से राहुल गांधी और कांग्रेस ने कर दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। कांसीराम की इस नारे को राहुल गांधी अब सत्ता की चाबी बनाने में लग गए हैं। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जातीय जनगणना को लेकर सर्वसम्मति बनी। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। राहुल ने कहा, देश जातीय जनगणना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के इस फैसले का समर्थन करेगा। राहुल ने आगे कहा कि आगामी चुनावों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां वहां जातीय जनगणना करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में हमारी सरकार बन रही है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने राज्य जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए थे, जिसके बाद से सियासत गर्माती चली गई। बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर बटी हुई दिखाई देती है। वहीं बिहार में सुशील मोदी इस जनगणना का क्रेडिट बीजेपी पार्टी को देने में लगे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। हालांकि उन्होंने जातीय जनगणना का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सबको बांटना चाहती हैं। कहती है जिसकी आबादी ज्यादा उसे ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। मतलब मुस्लिम भाई बहनों को कुछ ना मिले, सारे अधिकार हिंदुओं को मिल जाए। मैं कहता हूं सबसे बड़ी जाति गरीबी है। मुझे गरीबों को उनका हक दिलाना है। हालांकि इसके बाद विपक्ष और कांग्रेस पीएम मोदी पर हमलावर हो गई और कहा कि पीएम जातीय जनगणना को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रदेश में जातीय जनगणना करवाने की मांग की। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नजरें उत्तर प्रदेश की 22% मायावती के दलित वोटरों पर है। इन्हीं को साधने के लिए प्रदेश में बड़े लेवल पर कार्यक्रम करवाया जा रहा है। अब यूपी के दलित कांग्रेस के साथ आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जातीय जनगणना के मुद्दे से बीजेपी कितना भी बचने की कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में सत्ता में आने के बाद ओबीसी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस सीधा इशारा कर रही है कि जातीय जनगणना के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। अब जनता इस गणना को स्वीकार करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये पीएम मोदी इससे भी बड़ा कोई मुद्दा लाकर कांग्रेस को घेरते हैं। ये सियासी लड़ाई देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है और जातीय जनगणना को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।